महकमा पुलिस का 170 सब इंस्पेक्टर्स को अगले अहदे पर तरक्की देने का फैसला। तरक्की के मुंतजर पुलिस अफसरान की दुआएं कबूल। पुलिस चीफ का अफसरान की इंक्वायरी के लिए मुख्तलिफ अदारों को खत। रिकॉर्ड क्लियर होगा तो तरक्की मिलेगी। कॉपी सिटी 21 पर। मजीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जैसे बिल्कुल कराची में जो है 170 जो सब इंस्पेक्टर थे उनको तरक्की देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से उनकी लिस्ट की गई 170 सब इंस्पेक्टर हैं जिनको 2024 में ये कन्फर्म हुए थे सब इंस्पेक्टर और अब इनकी प्रोफेशन ड्यूटी। तो अब इनकी तरक्की का फैसला किया गया तो उसके एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उर्दू के ऑफिस से एक खत लिखा गया है महकमे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को और FIA खत लिखा गया। इसके साथ साथ तमाम जितने भी सिंध भर के एडिशनल आईजीज हैं और जोनल DIGs हैं और SSPs हैं उन सबको एक लेटर लिखा गया है और उनमें 170 जो सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के उनके नाम और उनके जो टीम नंबर हैं वो सब दिए गए हैं और इन तमाम इदारों से इन तमाम डिपार्टमेंट से इनकी इंक्वायरी मांगी गई है कि आया ये किसी केस में किसी पेंसिल केस नहीं या कभी किसी में इनके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें इनसे मांगी गई हैं और इन इदारों को ये लिखा है कि अगर इनके खिलाफ कोई भी किसी केस पेंडिंग है या मास्टर के खिलाफ केस हो चुका है तो वो उसकी तफसीलात जो है कराची के ऑफिस में फौरी तौर पर भेजे गए प्रमुख जो 170 से सहयोग किए गए और कोई बड़ी पेंडिंग नहीं उन पर किसी जुर्म में या दिशा नासिर की तफसील मदद नहीं की उनके इंस्पेक्टर के अहदे पर प्रमोट कर दिया जाएगा और जिन लोगों की पेंडिंग कोई इंक्वायरी निकल आती है तो उसमें जो है उनकी प्रमोशन दी जाएगी। इसके अलावा अब ये लेटर लिखा गया है और तमाम इदारे से जवाब आ जाएगा उसके बाद उनकी किस्मत का फैसला होगा कि एक स्तर में से कितने साबित करता जो है वो बन सकते हैं। जी मिराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। किसी का इंतजार करें लेकिन एहतियात जरूर बरतें, कहीं डाकू आपके ताकुब में ना हो। मलिर सुखन में गली में खड़े मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को 2 डाकुओं ने लूट लिया। मोबाइल फोन, कीमती सामान छीन कर चलते बने। नौजवान मुंह तकता रह गया। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 21 पर। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल मलिर सुकन में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल पर खड़े नौजवान को 2 डाकुओं ने लूट लिया जबकि वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई है। CCTV में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं को देखा जा सकता है। डाकुओं ने असले के जोर पर शहरी से मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। तमाम मुसल्लम मुसलमान मोबाइल फोन लूट कर बासानी फरार होने में कामयाब हुए। जी अच्छा, कितना कीमती सामान छीना गया है? क्या मालियत का अंदाजा लगाया जा सका है? देखिए एक एंड्रॉइड फोन छीना गया है और जो शहरी है उसका वॉलेट छीना गया है। वॉलेट के अंदर शहरी की जानिब से बताया गया है कि 5 से 6 हज़ार रुपये कैश था। तमाम वाकई की जो इतला है वो सुकन थाने में कर दी गई है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी एंटी करप्शन अदालत में टेडाप मेगा करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने 9 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में और आज सिंध हाई कोर्ट कराची में अहम केसेस की समाअत होगी। रेगुलर और आइनी बेंच के रूबरू मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सेल्स टैक्स और सिंध टैक्स से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत होगी और दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। इसी तरह मंशात के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलज़मान की दरख्वास्त समाअत पर समाअत होगी और आज तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश होंगे और इन तमाम दरख्वास्तों पर समाअत जो है जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। इसी तरह जस्टिस अदनान करीम चौधरी की सरबराही में भी 2 रुकनी बेंच जो है मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आज समाअत करेंगे। जबकि वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ टेडाप करप्शन केस से मुतल्लिक भी मुकदमे की समाअत होगी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए। SBCA की टीमें डेमोलेशन के लिए हेडक्वार्टर से रवाना कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं SN अब्बासी से। जी SN, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर शहर के बेशतर मकामात पर कार्रवाइयों के लिए डेमोलिशन स्क्वाड को जो है वो रवाना कर दिया गया। डायरेक्टर डेमोलिशन सज्जाद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं आज बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से कौन कौन से मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सज्जाद साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन सी मखदूश इमारतों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ कौन सी गैर कानूनी तामीरात है? देखें, सबसे पहले तो सुबह हमारी जो डेंजरस बिल्डिंग का काम चल रहा है और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसके साथ 2 बिल्डिंगें और जो है वो डेंजरस हो गई थी। तो सुबह 8 बजे हमारा वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है, मैं ख़ुद वहाँ पर होता हूँ और उसके बाद वो मगरिब की अजान से कोई 10-5 मिनट पहले हम वो काम बंद करते हैं और वो बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है, स्मूथली कर रहे हैं, ज़रा सेफ साइड रखते हुए, क्योंकि जो डेंजरस होती है उसको हम बड़े तरीके से तहम्मुल से तोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तोड़ रहे होते हैं वो अंदर होते हैं। एक वहाँ काम चल रहा है। दूसरी बात है, एक हैदराबाद कॉलोनी में इलीगल फ्लोर है जो डल रहा है, वो है। कोरंकी में 2-4 डिमोलिशन है, ईस्ट में डिमोलिशन है और नॉर्थ नाज़िमाबाद में। इधर हमने सारी टीमें रवाना कर दी हैं सुबह और इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम कंप्लीट करके शाम तक पूरी रिपोर्ट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डेमोलिशन स्क्वाड को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया गया है। जिन साइट्स की अप्रूवल्स के साथ जो है वो तमाम टीमों को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रवाना किया गया है। तफसीलात बता रहे थे सज्जाद खान, डायरेक्टर डेमोलिशन के शहर के 5 से 7 मकामात पर जो है वो आज डेमोलिशन का काम सिलसिला जारी है। कराची में मौजूद गैर कानूनी इमारतों की तादाद सैकड़ों में। इमारात के मालिकान या बिल्डर्स इंतहाई बाअसर। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बाअसर बिल्डर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली। DGSBCA ने बाअसर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत भी मांग ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। कराची में गैर कानूनी इमारतें जो ज़ेर तामीर हैं या तामीर हो चुकी हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो नए डीजी हैं शामिर भुट्टो, उनके करीबी ज़राए ने बताया है कि डीजी ने वज़ीर बल्दियात से इजाज़त तलब की है कि इन इमारतों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि डीजी ने उनको बताया कि तमाम मालिकान जो हैं या जो बिल्डर्स हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स ही हैं ये सभी, ये बाअसर लोग हैं और इनमें बहुत सारे इनके खिलाफ पहले भी फहरिस्तें बनी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब एक नए डीजी ने भी एक फहरिस्त मुरतब कर ली है और वो इस फहरिस्त के मुताबिक मज़कूरा बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन इसमें पेचीदगी ये है कि सिंध हुकूमत के कानून में भी बराह रास्त बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल नहीं है। अलबत्ता इमारतों की तामीर को रोका जा सकता है, ये कानून में मौजूद है। ज़राए बता रहे हैं कि नए कानून में तब्दीली भी हो रही है, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, अलबत्ता उसमें वक्त लगेगा। ये जो मौजूदा डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैं शामिर भुट्टो, इन्होंने माजी में वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जब CM इंस्पेक्शन टीम के सरबराह थे तो एक तफसीली रिपोर्ट भी बनाई थी। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल इनकी रिपोर्ट है इन गैर कानूनी इमारतों के बारे में। तो उसी हवाले से वो कार्रवाई चाहते हैं। अब देखना यह है कि अगर सिंध हुकूमत या महकमा बल्दियात की जानिब से उनको इजाज़त मिलती है तो इन बाअसर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा आजिज, जैसा कि आपने बताया कि कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है कि बिल्डर्स को ऐसे पकड़ा जाए, तो आपको क्या लगता है इस वजह से वो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और अच्छे तरीके से जो है वो काम नहीं करते हैं? इसमें अहम मसला यह है कि जो बिल्डर्स की तंजीम है आबाद, उससे मंजूरी या उससे जो इजाज़त या उसको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। तो सिंध हुकूमत शायद बिल्डर्स की तंजीम को भी एतमाद में लेना चाह रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला होता है तो बिल्डर्स की जानिब से वावेला होती है, बिल्डर्स की जानिब से मज़ाहमत भी होती है। और अच्छा, चूँकि कानून में भी बराह रास्त गिरफ्तारी शामिल नहीं है, तो अब इस वजह से ये आज से ही ज़राए बता रहे हैं कि आज से ही ये कार्रवाई तो शुरू हो गई है कि जो ज़ेर तामीर इलीगल बिल्डिंगें हैं या जो बनी हुई गैर कानूनी इमारतें हैं, इनके खिलाफ डिमोलिशन आज से ही शुरू कर दी जा रही है। लेकिन अब इसमें आगे क्या होता है ये अहम सवाल है। इसमें अगर मौजूदा डीजी और साबिका वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबराह शामिर भुट्टो की उस रिपोर्ट पे अगर अमल होता है जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो इस रिपोर्ट की जद में आ रहे हैं। जी आजिज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
शहर कायद में बादलों की एंट्री, मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे सुरजानी, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज रात भी बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। शहर में सुबह सवेरे जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों, डिफेंस, महमूदाबाद, बलोच कॉलोनी, सदर और अतराफ में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद जो है वो एक हब्स की सूरत हाल है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम जो है वो शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में जो है वो तेज बारिश का इम्कान नहीं है। हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बाद जो है वो एक हब्स की सूरत हाल बन जाती है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री है और गर्मी की शिद्दत जो है वो 3 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। इम्कानात ये हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 से 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त मगरिब सम से हवाएं चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार जो है वो 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से जायद है, जिसके बाइस जो है वो गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी, कराची का मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को भी मिला तफरीह का बहाना। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जी अक्सा, शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, बताइएगा। आज ही बिल्कुल शहर कायद का मौसम हुआ है औसम, और शहर कायद में जैसे ही हल्की सी बारिश होती है, रिमझिम होती है, बूंदाबांदी होती है, तो शहर कायद के बासी जो है तफरी मकामात का रुख कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा साहिल का रुख किया जाता है। साहिल पर आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पे साहिल पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। इस मौसम को खूबसूरत मौसम है, शहर कायद के अंदर ये मौसम कभी कभी नसीब होता है हमें। तो आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चों को एंजॉय करने। जी हाँ, बिल्कुल, बस हम बच्चों के साथ आएँ। और कराची वैसे भी चूँकि बिग सिटी है, सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन यहाँ पर ये सी साइड जो है बहुत मज़ेदार है, हवा भी बहुत अच्छी है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब वी रियली इंजॉय, और अल्लाह करे कि इस तरह की चीज़ें बेहतर हो। अलबत्ता सफाई जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, रोड्स को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। कि मतलब ये चूँकि मतलब अगर पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतना अच्छे शहर दिए हैं, तो मतलब उस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कि मतलब ये जब सी साइड है तो मतलब यहाँ पर चूँकि थोड़ी सी मुझे गंदगी, डस्ट वगैरह नज़र आ रहा है, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो कराची की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो इसको फोकस करे, इसको बेहतर बनाए, एनवायरनमेंट को जो है वो फिजिबल बनाए, तो आई थिंक कि मतलब ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें बताएगा, स्कूल की छुट्टी हुई हुई है, बाबा के साथ घूमने आए? हाँ जी, बस कराची का मौसम अच्छा दिख रहा था तो आ गए। और क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? बस आज तो बीच आए हैं, कल तो मज़े कर रहे थे, काजी आज़म के घर गए थे। अच्छा जी, फैमिली हमारे साथ मौजूद थी जो कि खूब इंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे साहिल का इन्होंने रुख किया है। बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी से, तो जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को साहिल पर लेकर आए हैं इंजॉय करवाने के लिए। जी, पाकिस्तान रेलवे की 2 ट्रेनें आज के लिए मुअत्तल। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से किया गया। मुसाफिरों को मुतबादल ट्रेनों में एडजस्ट किया जाए। मुसाफिर रिजर्वेशन के लिए कराची कैंट और लाहौर स्टेशन से रुजू करें। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि समर वेकेशन का सीजन चल रहा है, जहां कराची से पिंडी जाने के लिए जो वो ट्रेनों में मुसाफिरों को जगह नहीं मिल रही, तो वहीं लाहौर जाने वाले मुसाफिरों के लिए जो वो ट्रेनें पूरी जो वो खाली हैं। आज भी लाहौर जाने वाली ट्रेन शाह हुसैन एक्सप्रेस को जो वो मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों की कम तादाद के बायस जो वो 30% मुसाफिर होने के बायस जो वो रात 9 बजे कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया है और कोई मखसूस ट्रेन जो है वो इसलिए नहीं बताई गई है। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जो है वो दूसरी दीगर ट्रेनों में जो है वो जम किया जाएगा, जैसे कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है, रहमान खबर मिल एक्सप्रेस है, ये लाहौर के रास्ते से होकर जो वो गुजरती है, तो उन ट्रेनों में जो वो मुसाफिरों को एडजस्ट किया जाएगा। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कोरंगी नंबर 4 में बिजली की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अचीरन कर दी। कहते हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हर शख्स परेशान है। मजीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त कोरंगी नंबर 4 में इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 4 में और यहाँ पर इलाका मकीन अपना जो मसला बता रहे हैं वो ये है कि बिजली नहीं आती। 16 घंटे से 18 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन बनती जा रही है, जिसमें बच्चे जो तालिब इल्म हैं वो परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, ख़वातीन परेशान हैं और इसके अलावा जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद मरीज़ हैं वो भी इस परेशानी से दो चार। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस सारे मामले पर क्या कहते हैं। आप ज़रा जाके देखें, गली में किसी की टीन की चादरें, किसी की जो है टाइल बीम की बनी हुई है, वहाँ पे बच्चे इस तरह से गर्मी में बिलक रहे होते हैं, उनकी कमरों पे इतने मोटे मोटे जो है फोड़े हुए हैं, सिर्फ ज़ख़म बन गए। जाके आप खुद देख लें, हम आपको दिखा सकते हैं सारी चीज़ें ना। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है कराची में हमारे सरों पे जो मुसल्लत की हुई है हुक्मरानों ने, कब अल्लाह जाने कब उनसे हमारी जान छुड़ेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सारे सूरत? जी 16 घंटे की लोड शेडिंग है। दिन में 12 घंटे में 1.5 घंटे की 2 मरतबा लाइट दी जाती है, सुबह से शाम तक 12 घंटे में। फिर रात को 2-2 घंटे बंद की जाती है और रात को 2:30 बजे लाइट दी जाती है, सुबह 7 बजे तक। अब आप अंदाज़ा लगाएं हमको कितनी लाइट मिल रही है और कितना सुकून है। क्या मुतालबा करेंगे आप? बड़े भाई, रातों की नींदें तक ख़राब कर दी हैं इन लोगों ने। 2 बजे 2:30 बजे लाइट बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे लाइट बंद कर देते हैं। लाइट का कोई टाइमिंग से जो है कोई लोड शेडिंग नहीं कर रहे। जब इनका दिल करता है तब ये लाइट बंद कर देते हैं। तमाम इलाका वकील इस बात पर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मसले को संजीदगी से पर हल किया जाए। जी।